हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने एक टीका कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। आपके स्पिरिचुअलिटी का रूट क्या है, ये होगा टॉपिक। खास करके जो लोग रूट वर्कर हो, जो लोग स्टार सेड हो, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो का मकसद क्या है कि आप लोगों को एक नए होराइजन पे ले जाना और आप लोगों को पता चलेगा कि आपके ओरिजिनलिटी क्या है, यानी कि इस जन्म से पहले आप कहाँ पे थे, क्यों इस जन्म पे आए हो, और डेफिनेटली इस जन्म में जो जो काम आप करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा आपके ओवरऑल स्पिरिचुअल जर्नी के। तो ये एक नया टॉपिक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो पहले ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए, या फिर कोई भी अगर कमेंट सेक्शंस पे आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं तो बिल्कुल रिप्लाई मत कीजिए, क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं है, ना ही मेरा कोई इंस्टीट्यूशन है। तो चलिए, यहाँ पे 3 पाइल्स आप देख रहे हो। ये है पाइल नंबर 1। यहाँ पे मैं एक सेलेनाइट के यंत्र और क्रिस्टल्स आप बोल सकते हो ये रखा हूँ। ये है पाइल नंबर 2। यहाँ पे ग्रीन एवेंचरिन का एक स्टार शेप क्रिस्टल है। एंड उसके बाद है पाइल नंबर 3। यहाँ पे आपको रोज क्वार्ट्ज का एक एंजल दिख जाएगा। सो आप चूज कर लीजिए। इस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हीलिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। फोकस कीजिए, जो चीज़ एक पाइल हो, 2 पाइल हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वही को चूज कर लीजिए। ओके 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 यस, आई होप पाइल को आपने चूज कर लिए हो। ये है पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 3 को साइड में रख दे रहा हूँ। पाइल नंबर 2 को भी साइड पे रख दे रहा हूँ। ओके, कहाँ पे रखूँगा? यस, यहाँ पे। एंड पाइल नंबर 1 के साथ हम बात करेंगे। पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप ओपन माइंड से बैठोगे ये रीडिंग को देखने के लिए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके स्पिरिचुअलिटी के रूट को लेके क्या बोल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी के रूट क्या है आपके। यहाँ पे आते हैं मून। ओके, और क्यों ये मून है। उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ। ओके, एंड उसके बाद आते हैं द लवर्स। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आपके हॉरोस्कोप में या तो मार्क्यूरी बहुत स्ट्रांग है, या फिर सन बहुत स्ट्रांग है, या फिर मून बहुत स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आप एक बॉर्न साइकिक हो या फिर बॉर्न हीलर हो। लास्ट लाइफ में भी आपके कुंडलिनी जागृत थे और आप कुछ अजीब किस्म का स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेके आप आ रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पुण्य काम किए थे, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आपके केतु पहले पास्ट लाइफ से स्ट्रांग है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहते हो। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ, यानी कि आप अगर चाहते तो आप बहुत ज़्यादा कुछ करते, बट कहीं ना कहीं आप अपने दिल को सुनते हो, कहीं ना कहीं आप सैक्रिफाइस करना जानते हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आपको बहुत कुछ करने को मिला, सैक्रिफाइस आप ये, बट जो भी लाइफ आप लीड कर रहे हो ये दूसरों को एनलाइटेंड करने के लिए ये लाइफ को लीड किए हो। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आप एक टैरो रीडर हो सकते हो, मिस्टिक हीलर हो सकते हो, या फिर स्पेलकास्टर हो सकते हो। आपके अंदर एक ऐसे कैपेबिलिटीज है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के वेल को पहचान सके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे होने वाला है। एक अद्भुत किस्म के स्पिरिचुअल एबिलिटी आपके पास है। ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र एंड हार्ट चक्र एंड क्राउन चक्र तीनों ही ओपन है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ों के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करते हो या फिर जब भी आपके मन लगाते हो तो वो काम सक्सेसफुल हो ही जाता है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आपके अंदर है, तो शिव शक्ति के जातक हो। तो हो सकता है कि आप एक ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहे हो इस टाइम पे
कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो किए हो सकता है कि आपके मैरिज बहुत ख़राब गया था या फिर फर्स्ट हाफ स्पेशली 20-30 ईयर्स ख़राब गया था, यहाँ से एक रीबर्थ आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप लाइफ में अकेले हो बट आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आए, बट आप दूसरे लोगों के साथ एकदम ही कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि डिसेप्शन आपको मिला है, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि पास्ट लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके आप काइंड ऑफ जन्म लिए हो और उस लाइफ में कुछ ऐसे काम बचा था आपको जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। नहीं तो आप एक बहुत ही प्योरेस्ट सोल हो। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इस लाइफ में आप नहीं आप मतलब यू आर नॉट सपोज टू कम इन दिस लाइफ, तो आपको नहीं आना था इस लाइफ में, बट कुछ ऐसे चीज़ें बचा था आपके लाइफ में, इसीलिए आप आए हो यहाँ पे। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आप एक री इनकर्नेशन हो सकते हो सकता है कि आपके लास्ट लाइफ में आपको बहुत बड़ा धोखा मिला था या फिर आप कोई चीज़ कंप्लीट करके चले आए, मतलब चले गए थे, यानी कि आपका डेथ हो गया था, वो चीज़ को कंप्लीट करने के लिए इस लाइफ में आए हो। आपको अबंडेंस मिलेंगे और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ जो प्यार आपको नहीं मिलेगा वो मिला आपको पहला लाइफ में, उस प्यार को बांटोगे तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप एक बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ की तरफ जा रहे हो। बड़ा अनकंडीशनल प्यार आपका रहेगा। तो कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि जीवन साथी को ढूंढ रहे हो और अक्सर आपको जीवन साथी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, क्योंकि कभी भी आप एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हो, हमेशा बिजी रहना पसंद करते हो, क्रिएटिव माइंड है, हमेशा नए नए थॉट्स आते हैं, डर आपका एक कॉमन सिम्टम है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उस लाइफ टाइम के कुछ गलतियों को आप नहीं दोहराना चाहते हो इस लाइफ टाइम। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आपके लाइफ में अक्सर आप लोगों को लीड करने के लिए इस धरती पे आए हो, तो आप एक बॉर्न लीडर हो, बॉर्न हीलर हो, एक स्टार सीड हो। स्लो बट स्टेडी विन द रेस प्रोग्रेस के साथ आप जा रहे हो, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करोगे, बट आपका ईगो का डेथ हो गया है पास्ट लाइफ में ही। तो सोल सर्चिंग, सोल अवेकनिंग के फेज में आप हो अभी, इसीलिए आप देखोगे कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता था उस चीज़ को लेट गो किए हो। रिलेशनशिप या फिर मेजर डार्क नाइट ऑफ द सोल फेजेस से आप निकल के आ रहे हो। तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको भरोसा है डिवाइन पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके जो डिवाइन के तरफ जो भक्ति है वो स्ट्रॉन्ग होके आ रहे हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हो। इम्यूनिटी बढ़ रहा है, स्पेल, डार्क मैजिक, आत्मा, ये सब रिलेम से आप आगे आ गए हो, तो इसीलिए ये लोग भी आपको फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक ऐसे पावर है, आई थिंक जो लोग आपके शत्रु होंगे उन लोगों को पछतावा होगा, क्योंकि आपको एक वरदान मिला है यूनिवर्स की तरफ से या फिर आपके आराध्य देवता से कि कोई आपका रोटी कपड़ा मकान को हाथ नहीं लगा सकता है। तो हो सकता है कि आपने बहुत आसानी से टेम्पटेशंस को अपने लाइफ से हटाए हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ परीक्षा ईश्वर ने ले रहे थे आपके, उस पे पास आए हो, पास हो गए हो, कुछ मेजर डिसीजंस लिए हो सकता है वो डिसीजंस बहुत टफ था, कुछ सैक्रिफाइसेस किए हो फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए या फिर अपने लवर के लिए, या फिर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज आप किए हो। आई थिंक वही है आपके की इस लाइफ पे आप आए हो कि जस्टिस दिलाने के लिए, खुद के सोल को जस्टिस दिलाने के लिए, क्योंकि लास्ट लाइफ से मैं देख रहा हूँ कि आप एक जस्टिस के तलाश में हो और इस लाइफ में भी बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुआ है आपके साथ और वो चीज़ और ना दोहराए, इसीलिए भगवान आपको प्रोटेक्ट करे। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आपके जो आने वाले पार्ट है, यानी कि आने वाले लाइफ है, उस लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि आपके एक डिवाइन यूनियन हो रहा है और ये डिवाइन यूनियन का संकेत आपका इसीलिए अभी आ रहा है। हो सकता है कि आप एक मिडिल एज पर्सन हो और मिडिल एज से आपका सोल अवेकनिंग हुआ है, तो आफ्टर 25 और 26 आप स्पिरिचुअलिटी, टैरोट या फिर एस्ट्रोलॉजी के करीब आए हो, या फिर ऐसा हुआ है कि एक पर्सन आपके लाइफ से जैसे ही चला गया है उसके बाद से आपका डीप सोल अवेयरनेस हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके थर्ड आई ओपन है एंड एट द सेम टाइम मर्क्यूरी आपको एक बॉर्न साइकिक बना रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कैजुअली, बहुत डीप थॉटेड, मतलब डीप थॉट के साथ बात को बोल सकते हो, बहुत कैजुअली। जो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है वो चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ आ जाता है। स्पेशली बात करके आप लोगों को समझ सकते हो, आपके कम्युनिकेशन एक पावर है और कहीं ना कहीं आपके साथ जब भी लोग बात करते हैं इसके बाद लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बॉर्न हीलर होने के साथ साथ आपका एक
क्वालिटी है कि आप लोगों को झूठ को पकड़ सकते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि आप खुद पीछे आ जाते हो, लाइक आप भी खुद को विड्रॉ कर लेते हो, बट जिसको एक बार आप विश्वास करते हो उसको कहीं आप माफ भी कर देते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो और आपको हर चीज़ याद रहता है। हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ें भी आपको याद है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी सोल जर्नी के अंदर आप हो, आप अपने रूट को लेके चल रहे हो, तो अक्सर आपको बहुत डर लगता है क्योंकि लास्ट लाइफ में भी आपको डिसेप्शन मिला था, धोखा मिला था। और कहीं ना कहीं ये जो लवर्स के कार्ड आए हैं ये आपको बोल रहे हैं कि इस लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलेंगे, और कहीं ना कहीं जो प्यार आपको नहीं मिला था लास्ट लाइफ पे, इस लाइफ पे इसीलिए आपको ईश्वर ने या फिर आपके जो आराध्य देवता है वो आपको सोल सर्चिंग करवा रहे हैं, ताकि आप जो चीज़ के लिए बने हो वो चीज़ के साथ आपको मुलाकात हो जाए। आई थिंक आप एक बहुत कुछ करने के लिए इस धरती पे आए हो, आपके सोल पर्पस के साथ आप अलाइंड हो, एंड स्पेशली आपके कम्युनिकेशन सेक्टर, आपके हार्ट चक्रा, आपके मार्क्यूरी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल देंगे सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में। मैं देख सकता हूँ कि कोई ग्रुप लीडर बन सकते हो, या फिर क्रिएटिव वर्ल्ड पे आप फेमस हो सकते हो, खास करके टैरो रीडर, एक्टर, डांसर, टीचर, हीलर, यहाँ तक कि मोटिवेशनल स्पीकर। और आपके लाइफ में मेन चीज़ है चेंज। तो हो सकता है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस पे आप आए हो, सिमिलरली बहुत ज़्यादा लोकेशंस चेंजेस हुआ है, ट्रैवल मैं देख सकता हूं, एंड कुछ हद तक मैं देख रहा हूं कि आप पहले जो थे और अभी आप जो हो वो उसमें से आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशंस आप बहुत महसूस किए हो, और कहीं ना कहीं आपको बहुत वीक महसूस होता है जब भी आप नेगेटिव लोगों के साथ डील करते हो, जब भी आप भीड़ में जाते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लोनली पसंद करते हो। येस, आप फैमिली को पसंद करते हो, आप अपने चाहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट भी करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको एक इनर स्पेस चाहिए होता है, और जब भी वो स्पेस आपसे कोई छीन लेने की कोशिश करते हैं तब आपको बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो और आप एक ओल्ड सोल हो, नेचर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एक ही चीज़ है कि आपके साइकिक एबिलिटीज़ को ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ को विश्वास नहीं कर पाते हो, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है। हो सकता है कि आपको किसी के ऊपर उतना आसानी से भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आपको डिसेप्शंस मिला है, या फिर पास्ट लाइफ से वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या फिर पास्ट लाइफ के ट्रॉमा हो, इसको कैरी कर रहे हो। ये चीज़ के ऊपर यूनिवर्स ने काम करवा रहे हैं, तो आप अपने फियर को रिमूव कर रहे हो, आप अपने ऑथेंटिसिटी को लेके आगे बढ़ रहे हो। भले आपको इसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, वो भी आप उसके लिए भी आप रेडी हो, बट मैं देख रहा हूँ कि आपके डीप सोल प्यूरिफाइंग हो रहा है, और ये प्यूरिफिकेशंस हो रहा है अभी। तो एक मेजर चीज़ को आप समझ जाओगे, और आई थिंक ये जो यूनिवर्स के एल्गोरिदम है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के एल्गोरिदम है, इसको आप समझ जाओगे। कुछ चीज़ को आप आसानी से लेट गो करोगे, जो चीज़ आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल था, और उसके बाद जो चीज़ आपको मिलेगा वो आपके लाइफ को चेंज कर देंगे। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ था जिसको आपको लग रहा था कि बहुत प्यारा है, उसके बिना आप जी नहीं सकते हो, वो चीज़ को आपको अभी पता चल रहा है कि धीरे धीरे वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और जो चीज़ आप हमेशा नज़रअंदाज करते थे और कभी भी आप सोचे भी नहीं थे, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ कंप्लीटली न्यू आपके लाइफ में रिसेंटली आप देख रहे हो, या फिर आपका काइंड ऑफ अच्छा लग रहा है, वही आपके सोल पर्पस होगा। आपको यूनिवर्स ने कुछ चीज़ों के साथ परिचय करवाए हैं, और उसके साथ साथ आपका अवेयरनेस भी ग्रो किया है। आई थिंक वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके साथ आप रिसेंटली परिचित हुए हो, या फिर परिचित होंगे। एट द सेम टाइम हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपको वो परिचय करवाएंगे, हो सकता है आप और आपके हस्बैंड, या फिर आप और आपके पार्टनर मिलके कुछ करेंगे, जॉइंट एफर्ट के साथ कुछ करोगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके सोल को जो प्यूरिफिकेशंस मिल रहा है अभी, वो अल्टीमेट है। इसके बाद आपको और कुछ भी नेगेटिव चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके रूट चक्र स्ट्रांग हो गया है, साथ ही साथ आपके साइकिक पावर बढ़ जा रहा है, ताकि कोई आपको कुछ बुरा नहीं कर सकता है, आपके ऊपर कोई स्पेल असर नहीं होगा। एंड साथ ही साथ अभी आपको एक जो चीज़ की ज़रूरत है वो है साथी का, वो है यूनियन का, और वो यूनियन आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। या फिर ऑलरेडी अगर आप एक मैरिड हो, या फिर सेपरेटेड हो, या फिर आप ऐसे पर्सन हो, मान लीजिए कि आपके पास वो वाले ऑप्शंस भी अभी अवेलेबल नहीं है कि किसी के साथ शादी करने का, फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि आपके दिल का जो सबसे बड़ा डिज़ायर्स है वो पूरा होगा। इस लाइफ टाइम में उस चीज़ को आप पूरा करोगे, और कहीं ना कहीं इसके लिए यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि क्या होगा इनके सोल का अल्टीमेट जर्नी।
देखिए इस शेयरिंग मतलब क्या है, आपको पता ही है कि कुछ ऐसे पावर आपके पास है जो चीज़ को आप बांटोगे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो ही आपके मेन एसेंस है। आई थिंक आप एक पावरफुल पर्सन हो क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, आप यूनिवर्स के साथ डील करते हो और बहुत फेयर डील करते हो, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, इसीलिए यूनिवर्स आपके जो शक्ति को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। कौन से पोटेंशियल को मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है, कौन से पोटेंशियल को पता नहीं है। देखिए आपके पास जो पोटेंशियल है वो है सेलिब्रेशंस। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो चीज़ शायद आपको पता नहीं है, जो चीज़ वेट कर रहे, क्योंकि अभी भी आपके लाइफ में वो खुशी के दिन आप नहीं देखे हो। आई थिंक आप हमेशा डर रहे हो कि आपको पता चल नहीं रहा है कि क्या होगा, बट अल्टीमेट सेलिब्रेशंस आप करोगे। एंड मेरे व्यूअर्स के रियलाइजेशंस क्या है अपने लाइफ को लेके, रियलाइजेशन से सॉरो। आई थिंक जो डीप प्यूरिफिकेशंस हुआ है अभी, उसके वजह से आप बहुत सैड हो। मैंने पहले ही बोला था कि कुछ चीज़ों को आप छोड़े हो, आई थिंक लेट गो किए हो। आई थिंक आपको पता चल नहीं रहा है कि आप शायद बहुत सैड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शंस बचा नहीं है, बट कुछ चीज़ के बारे में आपको अभी पता नहीं है, जो सेलिब्रेशंस के बारे में पता नहीं, इसीलिए आप बहुत सैड हो। तो क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को अभी? आपको अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करना चाहिए। कॉन्शियसनेस मतलब आंखें बंद करके मेडिटेट कीजिए, आपके सोल जर्नी ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन अप हो जाएंगे। आई थिंक ये जो वीडियो आप देख रहे हो, शायद आज आपको ये चीज़ लग रहा था कि मेरा रूट क्या है, क्यों मैं आया हूँ, क्या चीज़ मेरे लिए वेट कर रही है, क्यों मैं इस लाइफ टाइम पे ऐसे काम कर रहा हूँ, क्यों मैं इस सब चीज़ के ऊपर फोकस्ड हूँ। बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। आप एक कॉन्शियस एंटिटी हो, आपके थर्ड आई ओपन है, आप यहाँ पे कुछ चीज़ इनकम्प्लीट थे आपके लास्ट लाइफ पे, पास्ट लाइफ पे, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ही आए हो, नहीं तो आप इस लाइफ में आपका जन्म नहीं होता। आप एक कंप्लीट प्योर पर्सन हो और सिर्फ दूसरों के लिए ही इस लाइफ पे आए हो। इसीलिए अक्सर आप लोगों को मदद करते हो, लोगों को बचाते हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल रेजोल्यूशंस क्या होगा मेरे व्यूअर्स का? पाइल नंबर 1 का स्पिरिचुअल रेजोल्यूशंस क्या होगा? स्पिरिचुअल रेजोल्यूशंस ये है अलोननेस। हो सकता है लाइफ में जिस तरीके से आप लोगों को मदद किए हो उस तरीके का मदद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक सेल्फ गुरु हो, आपके अंदर गुरु है, आप एक सेल्फ लीडर हो। तो आपको कौन मदद करेंगे? यूनिवर्स मदद करेंगे। आप अपने सेल्फ अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ोगे। भले लाइफ में लोग आपको आपके लेवल पे जाके हेल्प नहीं कर पाएंगे, बट यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। अलोननेस का मतलब है डिटैच्ड होना है आपको, ये सब अर्थली वॉरीज को हटाना है आपको डीप सोल लेवल पे जाके खुद के तलाश करना है। एंड आई थिंक आप खुद को डिस्कवर कर पाएंगे। आई थिंक आपको अपने आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। आई थिंक आपके सोल पर्पस ऑलरेडी आपके सामने है और आई थिंक आप उस चीज़ के तरफ धीरे धीरे जा रहे हो, ऑथेंटिक बन रहे हो। और जब आप ऑथेंटिक बन जाओगे तब दुनिया का कोई शक्ति नहीं होगा आपको पीछे धकेलने के लिए। एंड आई थिंक वही होगा आपके अल्टीमेट ट्रूथ। आपके अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि आप एक सेल्फ लीडर हो, शेयरिंग के लिए इस दुनिया में आए हो, लोगों को मदद करेंगे और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी इनकम्प्लीट टास्क है वो टास्क को कंप्लीट करके आप इस धरती से दूसरे डायमेंशंस पे चले जाएंगे। एंड यही है आपके स्पिरिचुअल ट्रूथ। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है आपको। अगर अच्छा लगा है पाइल नंबर 1 तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना पाइल को लिखिए एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अभी मैं मूव करूँगा पाइल नंबर 2 के पास। पाइल नंबर 2, आप लोग तैयार हो जाइए आप लोगों के स्पिरिचुअल रूट जानने के लिए। जो लोग पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हो आप लोग भी पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस क्या आ रहा है? मैं पाइल नंबर 1 को हटा दे रहा हूँ स्लाइटली। यस, सो पाइल नंबर 2 के लिए ये क्रिस्टल्स जो चूज़ किए हो, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल रूट क्या है? मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल रूट क्या है? मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल रूट क्या है? पहला 2 ऑफ wands। ओके ओके ओके, ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, वो है रीबर्थ एंड द फुल। ओके,
मेरे व्यूअर्स के स्पिरिचुअल रूट क्या है, स्पिरिचुअल रूट क्या है, और उसके बाद आते हैं टू ऑफ शोर्स एंड द वर्ल्ड। ओके, वेरी नाइस। ओके, इस चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग एक रीडिंग है। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब क्या है कि आपके दो लाइफ में, लाइक पास्ट के दो लाइफ में आप कुछ चीज़ों को डिस्कवर कर रहे थे। तो आप एक बॉर्न एक्सप्लोरर हो, आप अपने डीप सोल सर्च कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो डीप सोल सर्च करते करते आपका पास्ट लाइफ का डेथ हुआ। तो यहाँ पे आपका डुअलिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा हूँ यहाँ पे। तो हो सकता है आपके अंदर एक डुअलिटी है, लाइक बाहर में आप बहुत स्ट्रांग हो, अंदर में आप बहुत सॉफ्ट हो, या फिर डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आपके अंदर दोनों ही है, या फिर आप हमेशा एक कन्फ्लिक्ट के साथ जी रहे थे। लाइक आप जो कर रहे थे वो आप सब अंदर से खुश नहीं थे, या फिर जो करना चाहते थे वो चीज़ को आप सामने नहीं बोल पा रहे थे। कुछ हमेशा मैं देख रहा हूँ कि एक डुअलिटी के साथ आपका जन्म हुआ था। हमेशा लाइफ आपके साथ अनफेयर रहा है, क्योंकि एक अनफेयर चीज़ें ही आपके पास लाइफ से यहाँ पे आए हैं। मैं देख सकता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, या फिर सब कुछ था, बट मीनिंगफुल कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा ओपन अप हुए थे एंड लोगों को एक्सेप्ट भी किए थे, और कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में सोल सर्च करते करते आपका डेथ हुआ। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सन हो, और आपके स्पिरिचुअल रूट यही बोल देता है कि आप ये जो लाइफ टाइम में आए हो ये आपके फाइनल लाइफ टाइम है। इसके बाद आपका और कोई नेक्स्ट लाइफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके दो लाइफ टाइम में आपने सोल सर्च किए हो, और करते करते जो भी गुड वर्क को आपने रिजर्व करके रखे थे वो चीज़ लेके आपका रीबर्थ हुआ है। तो मैं ये देख सकता हूँ आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या है। आप बहुत अच्छे से डिसीजन मेक करते हो, या फिर सलाह दे सकते हो, या फिर दोनों में से चूज़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमेशा एक फ्रिकल माइंड आपका रहता है। बट आपके लिए यूनिवर्स एक ऑल्टरनेटिव जिंदगी आपको दे दिए है। हो सकता है नियर डेथ एक्सपीरियंस आपका हुआ है, या फिर अक्सर आप जब लाइफ में आगे बढ़े हो, आप देखे हो जहाँ पे आप गए हो सिचुएशंस आपके ऑपोजिट में हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके डुअलिटी है ये आपको मदद कर रहे हैं पास्ट लाइफ से। मैं बचपन से एक चीज़ देख रहा हूँ आपका कि कैरियर बोलिए या फिर आपके चाइल्डहुड बोलिए, आपको कभी भी वो वाला सुकून नहीं मिला, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका फर्स्ट हाफ एक जगह पे, सेकंड हाफ दूसरे जगह पे। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट में आप कुछ अलग माइंडसेट से लेके चल रहे थे, सेकंड में अलग माइंडसेट। हमेशा खुद के साथ खुद का एक लड़ाई चल रहा है। और स्पेशली मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके माइंड कभी बोलता है कि येस स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करना चाहिए, कभी आप बहुत प्रैक्टिकल होते हो। तो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को लेके आपका डाउट बचपन से नहीं, लास्ट लाइफ से है। वो डाउट को क्लियर करने के लिए इस लाइफ टाइम पे आए हो, काइंड ऑफ फाइनल रेजोल्यूशंस के लिए इस लाइफ टाइम पे आए हो। रिबर्थ का कार्ड विद अ फूल का कार्ड मतलब क्या है, ये चैप्टर जो है, ये लाइफ जो है, ये आपको इसीलिए ईश्वर ने, इसीलिए आपके जो आराध्य देवता है इसीलिए लेके आए हैं, क्योंकि आपको कुछ इनर विजडम मिलेंगे। आई थिंक इस लाइफ टाइम पे आप आए हो अपने सोल को एक अल्टीमेट ट्रूथ दिलाने के लिए, क्योंकि रिबर्थ मतलब डेफिनेटली आपका लास्ट लाइफ से सोल सर्चिंग के जो जर्नी था वो जर्नी कंप्लीट नहीं था। इस लाइफ टाइम पे आपको एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशंस पे जाना है। तो मैं अभी आपके लिए भी बोल सकता हूँ डिफरेंट तरीके का चेंज, जैसे आपके पर्सनैलिटी का चेंज, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशंस का भी चेंज हो सकता है कि आप एक बाइसेक्सुअल पर्सन हो सकते हो, या फिर आप खुद को पहले आप बहुत पॉवर्टी में रहते थे, अब वहाँ से लेके आप एकदम कंप्लीट नए जगह पे लेके जा रहे हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल साइकिक पर्सन हो, या फिर आप एक टीचर हो, या फिर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर आपके आर्मी में हो, या फिर आप अपने लाइफ में हमेशा एक उजाला
हुए हो क्योंकि बहुत डार्कनेस को आप फेस किए हो, बहुत रिजेक्शंस को आपने फेस किए हो, बहुत नो आप फेस किए हो, बहुत नेगेटिव जगह से आप काइंड ऑफ गए हो, इसीलिए आपको फुल एंड रिबर्थ मिला है। यानी कि इस लाइफ टाइम में आपको और नेगेटिव चीज़ों को देखना नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ कि आप अपने ईगो के साथ लड़े हो, आप अपने नेगेटिविटी के साथ लड़े हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप किसी भी पास्ट लाइफ में किसी सोल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे। हो सकता है कि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल काम आप किए थे जिसके वजह से आपके साथ किसी सोल का कॉन्ट्रैक्ट था, और वो चीज़ आप क्यों किए थे? क्योंकि आप, हो सकता है आप एक शामन थे, हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल तांत्रिक थे। आई थिंक आप सोल सर्च करते करते आपका इनकम्प्लीट स्थिति में आपका डेथ हुआ था। तो ये जो आत्मा के साथ आपका बॉन्डिंग था, ये आपको पता नहीं है, आप अभी भूल गए हो, वो लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। सो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस टाइम पे, अभी जो ये वीडियो देख रहे हो, इस पे आपके लाइफ आपके सामने एक नया दरवाज़ा ओपन कर रहे हैं। ये नया दरवाज़ा क्या है? ये नया दरवाजे पे आपको पता चल जाएगा कि सोल क्या है, आपके ड्रीम, आपके इंट्यूशंस, आपके डिसीजंस लेने का क्षमता, आपके अंदर के गट फीलिंग, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस, ये अजीब किस्म का है। क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ कि आप प्रिपेयर ही नहीं करते हो खुद को, बट जब भी आपको जो चीज़ बोलना होता है वो चीज़ बोल देते हो। आप कभी भी कुछ भी चीज़ रूटीन वाइज नहीं करते हो, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आए हैं, जहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं रहता है, वहाँ से आप पास होके आते हो। हमेशा नया बिगिनिंग, हमेशा नया चेंज, हमेशा एक्सप्लोर, हमेशा एक साइकिल ख़त्म करके दूसरे साइकिल पे, और अक्सर आप ब्लॉकेजेस को रिमूव किए हो। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जन्म के टाइम से आपके लाइफ में मंगल यानी कि मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एट द सेम टाइम आपके वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड मर्क्यूरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन हो। जब भी बात आते हैं आपको प्रूव करने का, जब भी बात आते हैं खुद के आइडेंटिटी को प्रूव करने का, आप इस लाइफ टाइम पे प्रूव करोगे। मेरे ख्याल से आपको अपने मिड 30 या फिर मिड 40 में जाके एहसास होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एहसास होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके लाइफ के जो 20 ईयर्स होगा, आप कुछ अलग जोन में बिताएंगे, जहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि लाइफ क्या है, सोल क्या है। आप दूसरों के साथ रहोगे, आप बहुत ज़्यादा समाज के रूल्स, रीति रिवाज को फॉलो करोगे। उसके बाद आपका एक जर्नी होगा, जर्नी टुवर्ड्स योर सोल, जर्नी टुवर्ड्स योर माइंड, जर्नी टुवर्ड्स योर बॉडी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हुए, मैं देख रहा हूँ कि आप पहले बहुत लोगों के साथ कनेक्ट किए हो, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में थे, या फिर काइंड ऑफ आपको फ्रेंड्स ग्रुप बहुत ज़्यादा था, और अभी शायद आप कंप्लीटली अलोन हो। कंप्लीटली हो सकता है आप दूसरे कंट्री पे रह रहे हो, या फिर दूसरी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे किसी के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है फैमिली को आप छोड़ के चले आए हो, इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस किए हो। आई थिंक आप ब्रेव हो गए हो। आई थिंक आपके जो सोल एक्सप्लोरर जर्नी है, ये जर्नी को आप स्टार्ट किए हो, और इस पे अभी आप जो सिचुएशंस पे हो, अभी आपको ब्लॉक लग रहा है चीज़ें, क्योंकि 2 ऑफ शोर्ड्स का कनेक्शंस क्या बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपको यूनिवर्स ने कुछ गलत तरीके से ट्रीट किया है। अभी शायद आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या है, पीछे क्या है, और आपका लग रहा है कि सारे दरवाज़ा बंद है। बंद इसीलिए है क्योंकि आपको यूनिवर्स विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके यूनिवर्स एक नए डायमेंशंस पे लेके आना चाहते हैं। क्योंकि आपको यूनिवर्स बार बार कुछ चीज़ बोल रहा था, आपके इंट्यूशंस कुछ बोल रहा था, और वो चीज़ को आप सुने नहीं है। सुने इसीलिए नहीं है क्योंकि आप हमेशा एक ड्युअलिटी के साथ डील करते हो। तो आपको लग रहा था कि शायद जो भी चीज़ आपके सामने आ रहा है वो ऑथेंटिक नहीं है, शायद वो आपके मन का भ्रम है। तो इसीलिए बाहर के डिस्ट्रैक्शंस, बाहर की चीज़ें, शॉर्टकट्स, ये सब चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जा रहा था, कंपैरिजन के ऊपर ध्यान जा रहा था, और आपने बहुत कोशिश की है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, बहुत कोशिश की है कि टॉप करने का, बहुत कोशिश की है कि पैसा कमाने का, बट कुछ भी असर नहीं हुआ, और उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हुए। फाइनली आप लेट गो किए हो, फाइनली कोई चीज़ को आप नज़रअंदाज किए हो कि हाँ ये सब सही नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर सही होता तो मैं कब का कुछ कर लिया होता। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ हो सकता है परमानेंट 10 ईयर्स, 11-12 ईयर्स के रिलेशनशिप को छोड़े हो, या फिर 10-12 साल का जॉब एक्सपीरियंस को छोड़े हो, या फिर कुछ अलग होके कुछ कर रहे हो जो शायद आपके नॉर्मल सोसाइटी नहीं समझेंगे। तो हो सकता है आप एक साइकिक हो, या फिर हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है आप एक अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके बिजी हो, या फिर आप अपने दम पे कुछ बनाए हो, बट ये कुछ यूनिक चीज़ें हैं।
ये यूनिक चीज़ें इसीलिए आप कर रहे हो क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं कि आप ये समाज, ये सोसाइटी, ये रेगुलर नॉर्म्स वाले पर्सन नहीं हो। आपके अंदर एक यूनिकनेस है और वो यूनिकनेस तभी बाहर आ सकता है जब आप बाहर की तरफ दिखना बंद करोगे और जब आप अंदर की तरफ दिखना स्टार्ट करोगे। आई थिंक ये जो फेज़ है आपका, ये फेज़ आपको सिखा रहा है कि कैसे अंदर की तरफ देखना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, कैसे आपको खुद के सोल के ऊपर फोकस करना है, कैसे सोल जर्नी के ऊपर फोकस करना है। और आई थिंक आपने अभी अपने स्पिरिचुअल रूट को मजबूत करने के लिए इस वर्ल्ड कार्ड को चूज़ किए हो, यानी कि अभी आप बोले हो कि नहीं मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो एक डीपेस्ट रियलाइजेशंस मिल रहा है आपको। आपके सोल डिस्ट्रैक्टेड थे वहाँ से वापस आ रहे हैं। फाइनली ये कैओस को हटाए हैं, फाइनली ये टॉक्सिक पीपल को या फिर टॉक्सिक जॉब को या फिर टॉक्सिक सिचुएशंस को या फिर हाउस को कट ऑफ किए हैं और फाइनली ये अलाइंड हुए हैं अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ। तो आपके फ्यूचर सेल्फ यही बोल रहे हैं कि ये लाइफ टाइम ही आपका लास्ट लाइफ टाइम है और इस लाइफ टाइम पे ही आप अपने लाइफ का सबसे ऊंचा जो स्टेज है वहाँ पे आप जाएंगे। एंड आई थिंक वो जर्नी ऑलरेडी आप स्टार्ट किए हो। वो जर्नी है टूवर्ड्स योर सोल, टूवर्ड्स योर परमात्मा। आई थिंक आपके सोल को प्यूरिफिकेशंस मिला है लास्ट जनवरी से। हो सकता है 2023 इज योर अवेकनिंग टाइम या फिर 2020 इज योर अवेकनिंग टाइम। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डार्क नाइट सोल का फेज चल रहा है, अभी ये चीज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म हो जाएगा। आपका ईगो डेथ डेफिनेटली हुआ है। साथ ही साथ एक अजीब किस्म का डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट आपका मैं देख सकता हूँ। उस ट्रस्ट के बलबूते पे आप आगे जा रहे हो। आपका कोई सहारा नहीं है। आपको पता है कि कोई भी नहीं है जो आपको मदद करेंगे, जो आपको बैकअप देंगे। आपके खुद के, आप खुद ही हो खुद के बैकअप। बट एक डिवाइन हेल्प, एक डिवाइन काइंड ऑफ अवेयरनेस आपका है कि हाँ डिवाइन ने मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, डिवाइन ने मेरे को साथ देंगे। आई थिंक इन अननोन टेरिटरीज की तरफ आप जा रहे हो और ये इसीलिए जा रहे हो क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप अननोन टेरिटरीज के पास आओ, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। और इसीलिए यूनिवर्स ये चीज़, ये सिचुएशंस क्रिएट किया है। अभी क्या आप इस अननोन टेरिटरीज पे जाके शांत रह पाओगे? क्या होगा आपकी जर्नी? क्या होगा आपके डीपेस्ट रियलाइजेशंस? चलिए देख लेते हैं। तो मेरे व्यूअर्स के सोल जर्नी के इनिशियल स्टेप क्या है? यस, अवेयरनेस। डेफिनेटली यू आर अवेयर कि आप कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो। यू आर अवेयर कि आपके अंदर के एक परमात्मा आपको कुछ बोल रहे, आप सुन पा रहे हो। आप अभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बाहर की आवाज़ के ऊपर आपका फोकस नहीं है, आप अंदर के आवाज़ को सुन रहे हो। आपको पता है कि कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हो, आप ऐसे नहीं ख़त्म हो सकते हो। आप कुछ स्पिरिचुअली, आपका एक कनेक्शन है, डीप रूटेड कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी के साथ। एंड आई थिंक आप धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिए हो। कौन सी चीज़ के बारे में मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है उनके लाइफ के? यस, वो है पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ मतलब आपको पता नहीं है कि आपका पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आप कितना ऊंचा उड़ सकते हो, कितना ऊंचा जा सकते हो। क्योंकि आपको एक डुअलिटी में पहले ही बोला था कि डुअलिटी आपको हमेशा बिजी रखता है कि करूँ या ना करूँ, क्यों करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज्ड हूँ, ब्लॉक्ड हूँ, क्यों? यही तो चाहते हैं यूनिवर्स कि आप समझो कि मेरे को ये सब ऑप्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना है, अंदर की तरफ देखना है। अंदर की तरफ जब आप झांकोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपके परमात्मा कुछ बोल रहे हैं आपको। कौन सी चीज़ के बारे में मेरे व्यूअर्स को पता है, उनके रियलाइजेशंस क्या है अपनी लाइफ के ऊपर। सॉरो अगेन आप अभी सैड फील कर रहे हो क्योंकि आपको आपके पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा सैड इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि अभी तक आपको कोई पर्सन ने, कोई गुरु नहीं बोला है कि आप क्या कर सकते हो। आप हमेशा मेटेरियलिस्टिक नज़रिए से ये चीज़ों को देख रहे हो, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? एंड उस पर आता है मोमेंट टू मोमेंट। एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट की तरफ जाओ, यानी कि कंटेम्पलेशंस। समझो, जर्नलाइज करो, देखो कैसे चेंजेस आए हैं, कितना दूर से आप कहाँ पे आए हो, आज यहाँ पे आए हो, अपने बलबूते पे आए हो, आप डिसीजंस लिए हो, इससे भी खतरनाक सिचुएशंस आप फेस किए हो। तो आपके सोल रूट के साथ आप कनेक्टेड हो और रूट आपको एक डायमेंशन से दूसरे अननोन टेरिटरीज की तरफ लेके जा रहे हैं। विश्वास तो करना ही होगा खुद के ऊपर। और क्या होगा
मेरे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के सोल के अल्टीमेट रियलाइजेशंस है पार्टिसिपेशंस, यानी कि इस सोल जर्नी में आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको फाइनली आपके खुद के नेगेटिविटीज़ को हटा के सोल को जान पाओगे आप, एंड अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि डिवाइन और आप एक हो, क्योंकि इस लाइफ टाइम में ही आपको अपना ज्ञान आपको मिल रहा है, इस लाइफ टाइम में ही आपके सोल का सक्सेस मिल रहा है, सोल का मुक्ति मिल रहा है। तो पार्टिसिपेट आपको करना ही है इस सोल जर्नी में, और आप रेडी हो जा रहे हो। तो थोड़ा सा अपने दुख और ये जो मटेरियलिस्टिक वरीज है इसको हटाइए, मोमेंट टू मोमेंट सोचिए कि एक मोमेंट पे यूनिवर्स आपको क्या दिया है, सेकंड मोमेंट पे किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्यों ये साइकिल है, क्योंकि पार्टिसिपेट जब तक ना आप नहीं करोगे तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो बस आपके सामने है, क्या आप उस बस पे उठेंगे या फिर आप उतर जाएंगे, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट ये रीडिंग आपको सजेस्ट करता है जैसे यूनिवर्स आपको लेके जा रहे हैं आप जाइए, बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, फाइनली यूनिवर्स आपको मदद करेंगे, क्योंकि आप एक अवेयर सोल हो। बट अभी तक के आपके जो पास्ट लाइफ का डुअलिटी है ये आपको बहुत नेगेटिव करके रखा था, और फाइनली आपको कुछ बहुत बड़ा सोल रियलाइजेशंस मिल जा रहा है। और वो सोल रियलाइजेशंस जब भी आपको मिलेगा तब आपको बहुत सुकून महसूस होगा। तो इसी के साथ मैं पाइल नंबर 2 को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर पाइल नंबर 2 आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा अपना पाइल एंड आपके फीलिंग्स, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के टॉपिक पे आपका फीलिंग्स क्या है, इस चीज़ के ऊपर आप अपना कोई भी कमेंट हो लिख दीजिएगा। एंड अभी चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 2 आप लोग भी पाइल नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। जो चीज़ आप तीनों पाइल को चूज़ कर सकते हो, ऑल टुगेदर आपको मैसेज चाहिए। मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को स्पिरिचुअली अवेयर करने के लिए, अवेकन करने के लिए। चलिए देख लेता हूँ आप में से जो लोग पाइल नंबर 3 को चूज़ किए हो आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स ने भेज रहे हैं। ओके, पहला 2 कार्ड्स, सर्कल्स विद द ट्रस्टिंग trickstars. Okay, circles, trusting trickstars. उसके बाद क्या realizations, उसके बाद सिंगल कार्ड आए हैं enough. Okay, and weeping moon. Okay, so मैं यहाँ पे एक इमेज मेरे को आ रहा है कि पास्ट लाइफ में आप अपने डिफ़िकल्ट साइकिल को ख़त्म किए हो। कैसा डिफ़िकल्ट साइकिल? मैं देख सकता हूँ कि आप एक ऑलरेडी स्टार सीड हो, आपके अंदर एंजेलिक एनर्जी है, आपके घर में एंजेलिक प्रेजेंस है, आप एक डिवाइन एंजल हो जिसको इस दुनिया पे आना पड़ा बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ वादा किए थे। आई थिंक क्या हुआ था साइकिल्स में, आप एक बहुत हैप्पी गो लकी सोल हो, और इस सोल बहुत डिग्निफाइड सोल हो, एंजेलिक सोल हो, पॉजिटिव सोचते हो, लोगों के बारे में बहुत पॉजिटिव ख्याल आता है, स्पेशली मम्मा पापा, फैमिली, डियर वंस, नियर वंस। और क्यों आप ऐसे हो? क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आपको ये पॉलिटिक्स एकदम अच्छा नहीं लगता है, जो आप फील करते हो वो बोल देते हो। फ्रेंडलीनेस, नेचर, म्यूज़िक, क्रिएटिविटी, फन, बच्चे, फैमिली, सीनरीज, ये सब अच्छा लगता है। बट प्रॉब्लम होता है जब भी आपको कोई प्रैक्टिकल होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आप एक आउट एंड आउट क्रिएटिव पर्सन हो, आउट एंड आउट एंजेलिक पर्सन हो। तो बात आती है कि लास्ट लाइफ में आप सब चीज़ सही कर रहे थे और आप यू वेर गुड एनफ। तो वहाँ पे आपने कुछ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट किए थे। आई थिंक आपका कुछ डिज़ायर्स था और वो डिज़ायर्स उस टाइम पे पूरे नहीं हो पाए थे। उसके लिए आप डिसाइड किए कि इस लाइफ टाइम पे आके उस डिज़ायर्स को पूरे करने के लिए, क्योंकि आप लास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और कहीं ना कहीं आप कंटेंट थे और आप काइंड ऑफ बहुत खुश थे। वहाँ पे आपको यूनिवर्स ने एक काइंड ऑफ एक क्वेश्चंस किया, या फिर यूनिवर्स आपके सामने एक सिचुएशंस लेके आए जहाँ पे आपको और एक बार इस धरती पे आके
कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस करने का था। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सेफ थे, आपके सोल फैमिली के साथ आप थे, आप अपने एंजल्स के फैमिली के साथ आप थे, बट उसके बाद यूनिवर्स ने आपके लाइफ में कुछ दूसरा ऑप्शंस लेके आए और काइंड ऑफ आपको कुछ चीज़ों को चूज करना पड़ा बिकॉज ऑफ योर सम शॉर्ट ऑफ डिज़ायर्स। आई थिंक आपको कुछ चीज़ था जो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उस टाइम पे, क्योंकि आपको उस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आपने धरती पे आए, हालांकि वो एक रॉन्ग डिसीजंस था। सो काइंड ऑफ ट्रस्टिंग द ट्रिक स्टार्स, यानी कि जो डिज़ायर्स आपको लग रहा था कि लास्ट लाइफ पे के या फिर आपके सोल को कि बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, आई थिंक वो आपने गलती की है और इसीलिए इस लाइफ पे आप आए और आप स्टक हो गए। और एक के बाद एक मैं देख रहा हूँ कि इस लाइफ टाइम पे ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू रहा। धोखा मिला आपको, अपने फैमिली से हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ से हो सकता है। आपने किसी को नहीं धोखा दिया, आपको धोखा मिला। मैं देख रहा हूँ कि आप फुल्ली पोटेंशियली आप ग्रो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपको काइंड ऑफ अपने डिज़ायर्स बहुत पसंद था, आपका एक हाई एम्बिशन बहुत पसंद था, एंड यहाँ पे आके आप कंप्लीट खो गए। इसीलिए आप हमेशा आउट ऑफ द प्लेस महसूस करते हो। पेन, दर्द, प्यार, ये सब आपको ये पसंद काइंड ऑफ आ रहा है। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि आप एक ऐसे पोएट हो सकते हो जो दर्द के बारे में बहुत अच्छे से लिखते हो। आपको दर्द अच्छा लगता है, आपको नेगेटिव दर्द, वैसे वाला दर्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता होता है कि दर्द का मीनिंग क्या है। तो मैं देख रहा हूँ कि आप अपने दर्द को सहते हो, आप अपने दर्द को लिखते हो, आप अपने दर्द को एक्सप्रेस कर पाते हो, रोते हो। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे कि लोगों के लाइफ बहुत सिंपल है, लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं बहुत सिंपल चीज़ को अचीव करके, बट आप अंदर से बहुत ज़्यादा मायूस हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो चीज़ के लिए शायद आप बने ही नहीं हो, या फिर जो चीज़ आपके लाइफ में अभी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए क्योंकि आपके सोल ट्रैप्ड है या फिर ट्रैप था इनिशियली, और हो सकते है 6 साल से 34 ईयर तक ये ट्रैप वाला सिचुएशंस पे आप रह रहे हो, 6 ईयर से 34 ईयर तक। और ये सिचुएशंस में जब आप 20 इयर्स पे जाओगे या फिर 20 इयर्स अगर आपका हो गया है तो 20 साल से आप समझना स्टार्ट किए कि इनफ इज इनफ, मेरे साथ हो क्या रहा है। जब भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है, जब भी मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ तो ख़त्म हो रहा है, मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं यहाँ पे मेरा फ्रीडम नहीं है, ना मैं कोई डिसीजंस ले सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस में देख रहा हूँ कि आपके ऊपर लोग डिसीजंस ले रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हो सकता है टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, टॉक्सिक लवर। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपको लोग इतना ज़्यादा केज करके रखा है और बचपन से ही, और ये आपका एक हैबिट हो गया है कि जिसको भी आप ट्रस्ट कर रहे हो वो इधर वो आपसे कुछ लेते हैं या फिर वो आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाते हैं, ये फैमिली हो या फिर घर वालों हो या फिर बाहर वाला हो, कोई भी। और ये केज चीज़ें आपका रहेगा 6 साल से 34 ईयर तक, और 20 ईयर से आपको पता चल जाएगा और आप नो बोलना स्टार्ट कर दोगे। काइंड ऑफ आप नो बोलना स्टार्ट कर दोगे। पहले आप बहुत इनोसेंट पर्सन थे और अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल गए। हो सकता है आपने डिसीजंस लिए हो कि लाइफ में और आप शादी नहीं करेंगे, या फिर आप अकेले रहने के डिसीजंस लिए हो सकता है आप एक सिंगल मॉम हो सकता है कि आप एक सेकेंड मैरिज आप कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि आप मैरिज के बाद अपने दम पे जियोगे, या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप शादी या फिर रिलेशनशिप ये सब चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो, या फिर करना चाहते हो बट अपने दम पे करना चाहते हो। ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि दूसरों के बलबूते पे आप जीना चाहते हो, आप खुद के टर्म्स पे जीना चाहते हो, आप खुद के एक्शंस के साथ जीना चाहते हो जहाँ पे आपका फ्रीडम हो। और आपके सोल को ये चीज़ अभी पता चल रहा है कि आपको कुछ करना है, कुछ ब्रेक थ्रू आपको चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जो चीज़ के लिए आप इस जन्म पे आए हो, जो चीज़ के लिए आप इस रियलिटी को चूज़ किए हो, वो चीज़ आपके लिए हानिकारक है। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि लीगल, कोई भी बैंक, कोई भी सीए या फिर कोई भी फिनेंस या फिर कोई भी आईटी रिलेटेड चीज़ों में आप जाओगे,
अपरेंटली आपका एक डीपेस्ट सीक्रेटिव स्पिरिचुअल लाइफ रहेगा। तो मैं देख सकता हूँ कि आप सीक्रेटली स्पिरिचुअल हो, सीक्रेटली मिस्टिक हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को जानने ही नहीं दोगे कि आप एक मिस्टिक पावरफुल पर्सन हो, क्योंकि आपके अंदर एंजेलिक पावर है, आपके अंदर इंट्यूशंस है, बट ये चीज़ को आप डोमिनेट रख रहे हो। आपको बाहर वालों को दिखाना कुछ नहीं है, आप अंदर खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप एक हार्ड कोर प्रोफेशनल पर्सन हो जो बाहर जाके स्पीच दे रहे हैं कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, बट अंदर आके आप ये सब चीज़ को पता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो डिसीजंस आप लिए हो, इस डिसीजंस के बाद आप और किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपके डिवाइन रिलेम को आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको आपका जो काम है उसको, पेंडिंग वर्क को ख़त्म करना है। उसके बाद आपको अपना सोर्स के पास वापस जाना है, क्योंकि आप हर हाल पे वो लाइफ को मिस करते हो, अपने जो हैप्पी टाइम को मिस कर रहे हो, या फिर आपके जो नॉर्मल, मैं ये देख रहा हूँ कि आप नॉर्मली बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हो। जब भी कोई डीप इंटेलेक्चुअल पर्सन के साथ बात होता है, जब भी स्पिरिचुअल डिस्कशंस होता है, और डिफरेंट लेवल पे, मैं वो वाला बिगॉड वाला स्पिरिचुअल नहीं कि सोमवार मंगलवार को ये करना है, तब आपको अच्छा लगता है। जब आप कुछ रियली मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस आप सुनते हो तो अब अच्छा लगता है, डिस्कशंस आप करते हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ये जो चल रहा है, इस दुनिया में जो चल रहा है, वो आप और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि इनफ इज इनफ, अभी आपको स्टैंड लेना है। तो कुछ सीक्रेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट किए हो, बट वीपिंग वुंड्स, यानी कि इस लाइफ टाइम पे और आप नेगेटिव तरीके से हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इधर आप अपने दिल का दरवाज़ा को बंद कर दे रहे हो कि कोई आप मेरे को हर्ट नहीं कर सके, और आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई यही मेरा रियलिटी है, मेरे को खुद के लिए कुछ करना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए कर लिया हूँ। ये जो ब्लडी टीयर्स आप देख रहे हो, ब्लड वाला टीयर्स आप देख रहे हो, ये इसीलिए हो रहा है कि ये जो प्रैक्टिकलिटी, ये जो नेगेटिविटी, ये जो आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, इमोशनल अत्याचार हुआ है, ये जो आपके ऊपर नेगेटिव तरीके से लोग बिहेव किए हैं, रिजेक्शंस मिला है, ये सारे चीज़ों को आप एब्जॉर्व कर रहे हो, टीच कर रहे हो, और इस चीज़ों से आप इवॉल्व करके जा रहे हो। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि ट्रॉमा बॉन्ड को आप ख़त्म करोगे, क्योंकि आपके लाइफ का जो मेन मकसद है वो है जॉय, वो है सक्सेस, वो है हैप्पीनेस। आपके लाइफ का जो मेन मकसद है वो है स्पिरिचुअल चीज़ों को फील करना, स्पिरिचुअल पावर को फील करना। ये जो खून का आंसू आप रो रहे हो, ये इसीलिए रो रहे हो क्योंकि आप कुछ अलग पर्सन हो और आपको कुछ अलग सा चीज़ करना पड़ रहा है इस टाइम पे। मैं और भी एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप अपने सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हीलिंग चीज़ों को सीखोगे। हो सकता है लेटर ऑफ योर लाइफ अपने हीलिंग आर्ट्स को सीखोगे, अपने कुछ मेडिटेशन टेक्निक को सीखोगे, या फिर आपने क्रिस्टल्स का उपयोग करना सीखोगे, या फिर आप एक डिफरेंट जोन पे चले जाओगे ये अर्थली वोरीज को छोड़ के। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि आपके इस लाइफ टाइम पे जो दर्द आपको मिला है वो दर्द को आप सील कर दोगे, एंड उसके बाद आप जहाँ से आप आए थे, जो एंजेलिक रिलेम से आप आए थे, उस एंजेलिक रिलेम पे आप चले जा रहे हो। आई थिंक ये लाइफ टाइम में आपको दर्द सहना पड़ा, बट ये दर्द और आपको नहीं सहना पड़ेगा। आई थिंक जब भी 34 ईयर्स आप कंप्लीट करोगे तब आप बहुत ज़्यादा ओपन अप होके लाइफ को जियोगे, अपने टर्म्स पे लाइफ को जियोगे। सो आपके स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस क्या होगा, लेट्स सी। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअल रूट के लिए फाइल नंबर 3 का क्या मैसेजेस है। आपके स्पिरिचुअल रूट पे मैसेजेस आए हैं कंडीशनिंग। मैंने पहले ही बोला था कि आपका जो डिसीजंस, ये आपके लाइफ के जो काइंड ऑफ फीचर्स है इसको बदल दिया। एक डिसीजंस ने आपके लाइफ को बदल दिया। तो कंडीशनिंग चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है, या फिर आपके जो कंप्लीट कैओटिक पास्ट है, ये चीज़ आपको एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन में बदल दिया है। जो पर्सन बहुत लाइवली था, जो पर्सन को हर चीज़ बहुत अच्छा लगता था, नेचर को एंजॉय करता था, लाइफ को एंजॉय करता था, वो पर्सन डर डर के जी रहे, वो पर्सन को एक सोच के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए 3 बार सोचना पड़ रहा है, या फिर टॉक्सिक मैरिज, या फिर टॉक्सिक जॉब, कुछ चीज़ ने आपको कंप्लीटली नेगेटिव पर्सन में बदल दिए है। और ये कंडीशनिंग इसीलिए हुआ है बिकॉज आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमा, बिकॉज आपके पास्ट रूट। अब कौन सी चीज़ मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है उनके लाइफ में, कौन सी चीज़ के बारे में मेरे व्यूअर्स को पता नहीं है? आपको पता नहीं है प्लेफुलनेस,
आप खेलना भूल गए हो, इनर चाइल्ड को भूल गए हो जो आप पहले थे। और वो चीज़ इसीलिए भूल गए हो क्योंकि आपके टफेस्ट लाइफ साइकिल ने आपको वो चीज़ करने में मजबूर कर दिया है, भूलने में मजबूर कर दिया है। खेलना भूल गए हो, हंसना भूल गए हो, डिप्रेस्ड रह रहे हो, पता नहीं चल रहा कि कैसे आप आगे बढ़ोगे। बट ये आपके साथ ही है, आप ऐसे नहीं हो, ये इस लाइफ टाइम ने आपको ऐसे किया है। तो आप जब आपने आंखें बंद करोगे तो आप देखोगे कि हैप्पी टाइम्स, तब आप देखोगे आप ऐसे बोरिंग जिंदगी जी रहे हो, बट ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये आपकी कंडीशनिंग है। मेरे व्यूअर्स के रियलाइजेशंस क्या है, वो अभी क्या सोचते हैं अपने लाइफ को लेके। मेरे व्यूअर्स के रियलाइजेशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स का रियलाइजेशंस में कार्ड आए हैं द रिबेल। आपको पता है कि आप एक रिबेलियस पर्सन हो, आपको पता है कि आप एक आप, मैंने बोला इनफ इज इनफ, लाइक आपको पता है कि अभी और आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे, अब अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जियोगे, आप अपनी लाइफ में और पीछे नहीं मुड़ोगे। कहीं ना कहीं आप इनफ इज इनफ बोलना सीख गए हो, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि ऐसे अगर चलूँगा तो पूरे धरती मेरे को कंट्रोल करेंगे, मेरे को मैनिपुलेट करेंगे, मेरे लिए कुछ स्टैंड लेनी है। तो कहीं ना कहीं आप एक रिबेलियस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। और क्या ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को क्या ज़रूरत है? यस, द बर्डन। ये जो आपके पास्ट है इसको हटाना होगा, कंप्लीटली इस कंडीशनिंग को हटाना होगा, क्योंकि ये पास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो नेगेटिव सिचुएशंस लेके चल रहे हो इसको आपको कट ऑफ करनी ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाने से आपके सोल जर्नी मिस हो सकता है। तो जो रेबेलियसनेस आपके अंदर है ये सही है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि सैडनेस को मत करी कीजिए कि मैं रेबेल हूँ बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था। नहीं, मैं रेबेल हूँ बिकॉज मैं रेबेल हूँ। आपके साथ जो हुआ था वो हुआ था, दैट इज इट। बट आपको अभी ये बर्डन्स को हटा के अब आगे बढ़ना है, लाइक रियली यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि आपको वो वाले रिलेम में जाना है जहाँ से आप आए थे। और उस रिलेम पे जाने के लिए आपको रिबेलियस बनना है, प्लेफुल बनना है, आपको इनर चाइल्ड को फिर से काइंड ऑफ रीबर्थ करवाना है एंड आपको इंजॉय करना है। जब तक ना आप इंजॉय करेंगे तब तक एंजल नहीं आ पाएंगे, तब तक आप स्टक रहेंगे। सो कहीं ना कहीं आपको जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुआ, जो भी प्रेशर है, इस प्रेशर को हटाना ही होगा एंड कंप्लीटली ये प्रेशर से बाहर आना है आपको। नेक्स्ट, कौन से स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस मेरे व्यूअर का होगा? स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस क्या होगा आपका? द मास्टर। आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट करोगे। आप अपने डेस्टिनी को इसीलिए क्रिएट करोगे क्योंकि आप एक कॉन्शियस एंटिटी में बदल जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप ही यूनिवर्स हो, आपके अंदर ब्रह्मांड है, तत्समवसी, यानी कि आपको बाहर की तरफ नहीं जाना है, अंदर की तरफ जाना है। आपको पता है कि डेस्टिनी जो है ये फिक्स नहीं है, कोई नियति फिक्स बोल के कुछ नहीं होता है, ये हमेशा चेंज हो जाता है। आप जो संस्कार लेके चल रहे हो वो संस्कार आपके डेस्टिनी को चेंज करवाएंगे और वो ऑलरेडी आपके पास है। आपके क्राउन चक्र ओपन अप हो जा रहा है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि आप एक रेबेलियस पर्सन में बदल जा रहे हो और इस रेबेलियस पर्सन में बदल जाने के लिए आपको फियरलेसली जीना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको समझना है कि आप एक कंडीशनिंग के शिकार हो। आप ऐसे डर डर के अगर जियोगे तो आप एक लायन हो, बट आप जी रहे हो एज अ लैम्ब। ओके, आप एक लायन हो, आप एक टाइगर हो, आपके अंदर इनर पावर है, आपको डरना नहीं है। लोग आपको डरा रहे हैं बिकॉज आप डर रहे हो, इसीलिए। तो क्या करना होगा? द मास्टर, यू हैव टू बिकम अ मास्टर, यू हैव टू क्रिएट योर डेस्टिनी। आप यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीथिंग, क्योंकि चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप चीज़ों को कंट्रोल करोगे। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। सोल रियलाइजेशंस आपको मिल रहा है कि आप अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हो, आप अपने डेस्टिनी के मास्टर हो। इसी के साथ चलता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे आपका पाइल नंबर एंड आपके फीलिंग्स लिख दीजिएगा। ये स्पिरिचुअल रीडिंग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लव रीडिंग के रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊंगा या फिर जो भी उस टाइम पे आएगा वो बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही टॉपिक अगर आपको और चाहिए या फिर पीक कार्ड टॉपिक अगर चाहिए तो प्लीज़ लिख दीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए एंड स्कैमर से बचिए। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। बाय बाय। साउंड्स के लिए सॉरी, बाय बाय।